जरा देखो तो इसे, खुद को आईने में ऐसे निहार रहा है जैसे कोई सुपरस्टार हीरो हो, पर सारी हीरोगिरी निकल जाती है अखाड़े में। कभी कभी तो लगता है कि जानबूझकर ही हारा होगा। खैर जो भी हो, अभी खबर लेती हूँ मैं इसकी। आई एम सॉरी पिंकी जी। वो आज अखाड़े में यूं फैसला हुआ कि स्पोर्ट्स कैंप में लाखा ही जाएगा। मैंने माफ कर दीजिए, मैंने जो आपको वचन दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। शो माफी का क्या फायदा, रहने ही दो आप। क्या हुआ पिंकी जी, बोलिए ना, क्या बात है? क्या बताओ राणा जी आपको मैं, हमारा तो जैसे दिल ही टूट गया। हमारे को तो विश्वास था कि आप कुश्ती जीत कर आओगे, पर आप तो लाखा जी के सामने दिख ही ना पाए। सच बात बताओ तो बहुत दुख हुआ हमारे को, और जिस हिसाब से आप हार कर आए हो, हमारे को तो लगता है आप चेन्नई जाना ही ना चाहते हो। कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं है आपको आपके भाई के साथ, बस जीतना ही ना चाहते हो आप उससे। और उसको तो एक पैसे की चिंता ना है आपकी, बस अपनी जीत के गुमान में घूमता फिरता है वो। हमारे को तो लगता है आपको आदत सी पड़ गई है खुद 2 नंबर में रह के उसको नंबर 1 में रखने की। लोगों के सामने ना यो पहचान बना लेना हमेशा, लाखा के भाई, लाखा के भाई। खुद की पहचान बनाने की तो इच्छा ही ना है आपकी। दूसरों को दोस्त देख के क्या करूं अब मैं? आपको अगर सच में कैंप में जाना होता, सच में चेन्नई जाना होता, तो आप यूं हार के थोड़ी आते। जिंदगी भर लाखा जी के परछाई बनते फिरना आप। अरे बस! बस पिंकी जी बस। मैं ना आपका बहुत सम्मान करता हूँ पिंकी जी, मगर आज के बाद अगर आपने हमारी कुश्ती और लाखा के बीच में आने की कोशिश भी की, तो जो मान सम्मान है ना पिंकी जी, इसको नफरत में बदलने में ना टाइम ना लगेगा जी। इब्ना, एक बात अच्छे से समझ लो पिंकी जी, हमारा और लाखा का रिश्ता क्या है, आपको समझ में आए या ना आए, आप इस रिश्ते के बीच में कभी नहीं आएगी, समझे आप? बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।